नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, ये जो नीति श्लोक है जो कि 7वां पाठ है आपके क्लास 10 के संस्कृत पाठ्य पुस्तक का। यदि आप आने वाला जो कमिंग बिहार बोर्ड 2024 का एग्जाम है इसमें 90+ मार्क्स अचीव करना चाहते हैं, यानी 90 से ज्यादा मार्क्स आप गेन करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले आपके पूरे अपने कंप्लीट पुस्तक को अच्छे तरीके से समझना होगा और साथ ही साथ इसके साथ जो भी ग्रामर पोर्शन होता है यानी व्याकरण वाला भाग होता है उस व्याकरण वाले भाग को भी अच्छे तरीके से समझना होगा, तभी जाकर आप 90+ मार्क्स अचीव कर सकते हैं। और ये सभी समझने में आपको कोई लॉजिक या बहुत बड़ा रॉकेट साइंस ऐसा यूज नहीं करना पड़ेगा। आप थोड़े थोड़े मतलब समझिए तो पढ़ के और अच्छे तरीके से याद करके और कम मेहनत में आप संस्कृत में 90+ यानी 90+ मार्क्स को अचीव कर सकते हैं, यानी गेन कर सकते हैं, ला सकते हैं, जो आपके फाइनल एग्जाम में एक तरह से देखा जाए तो आपके मेरिट लिस्ट में बहुत ही बड़ा एक छलांग होगा। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट में आप 90+ मार्क्स गेन कर रही है, मामूली बात नहीं है। 100 में 90 मतलब 90+ मार्क्स कोई सिंपल बात नहीं होता है। फ्रेंड्स, इसमें हमने 7 तक पूरे जो श्लोक हैं वो कंप्लीट कर दिए हैं। अब ये जो 8वां श्लोक है इसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद 9, 10 2 श्लोक और बचे हुए, उसके बाद अगला जो चैप्टर है वो पढ़ाया जाएगा जो कि कर्मवीर कथा है। देखिए, इस श्लोक को हम पढ़ते हैं, समझते हैं और इसके अर्थ को जानते हैं। ठीक, पहले श्लोक पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः, अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः, अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। ये आपका श्लोक है। इन श्लोक का सिंपल वे में सबसे पहले हम लोग अर्थ देखेंगे। मेरे फ्रेंड्स, श्लोक सबसे पहले देखिए। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः, अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। अर्थ देखा जाए यदि तो इसमें बोला जा रहा है कि हे राजन, मतलब जो विदुर जी हैं वह धृतराष्ट्र को एक तरह से देखा जाए तो उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्हीं को संबोधित करते हुए कहते हैं। क्योंकि भाई धृतराष्ट्र एक तरह से देखा जाए तो महाराज के समान होते हैं, क्योंकि जो पांडव है, जो कौरव है, कौरव के पिता धृतराष्ट्र होते हैं, तो धृतराष्ट्र एक तरह से राजन के समान होते हैं। तो यहाँ पे जो विदुर जी हैं वह विदुर जी धृतराष्ट्र जब प्रश्न पूछता है तो उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्लोक के माध्यम से कहते हैं, समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कहते हैं, हे राजन, मधुर वचन बोलने वाले तथा सुनने वाले हमेशा आसानी से मिल जाते हैं। मतलब जो इंसान, जो मानव मधुर मतलब मिठास, मीठा वचन बोलता है, क्या जो इंसान मीठा वचन बोलता है तथा वह सुनना चाहता है तो उसको खोजिएगा तो आसानी से मिल जाएगा। यानी वैसा मानव, वैसा पुरुष जो मीठा वचन बोले और मीठा वचन सुने वो आसानी से मिल जाता है। यानी आप किसी के मुख पे उसकी प्रशंसा कीजिए, बड़ाई कीजिए तो वो ज़्यादा सुनना पसंद करेगा। और ऐसे बोलने वाले, चापलूसी करने वाले भी लोग आपको अधिक रूप में मिलेंगे, तो ऐसे आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन क्या, ऐसे लोग कम ही मिलते हैं जो हितकारी कटु वचन सुनकर दुखित नहीं होते हैं। लेकिन आप यदि ढूंढना चाहें, खोजना चाहें तो ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो अपने बारे में हितकारी तो वचन सुन रहे हैं लेकिन वो हितकारी उसके लिए एक तरह से कटुता के समान है। मतलब आप किसी को, ध्यान से समझिएगा, कोई वचन सुना रहे जो उसके भलाई का है लेकिन वह वचन कटु है, यानी एक तरह से एक बोला जाए तो मित्रता का भाव रखने वाला नहीं है, नफरत का भाव रखने वाला है। तो वैसा वचन सुनने वाला और सुनकर दुखित न होने वाला जो इंसान, मतलब ऐसा खोजिएगा
तो वह बहुत ही कम मिलेगा। जो हितकारी वचन को सुनता है, और जो वचन हितकारी तो है लेकिन साथ साथ कटु वचन है, तो कटु वचन को भी सुनकर, कटु बात को भी सुनकर वह दुखी नहीं होता है। तो ऐसे लोग बहुत ही संसार में कम मिलते हैं। यही बात नीचे व्याख्या में देखा जाए तो कहा गया है, नीति श्लोक का पाठ से उद्धृत, मतलब ये जो श्लोक है नीति श्लोक का पाठ से उद्धृत है, लिया गया है। प्रस्तुत श्लोक में महात्मा विदुर ने सत्य, तो इस श्लोक में जो महात्मा विदुर हैं, जो विदुर जी हैं, वह सत्य किंतु, मतलब एक तरह से देखा जाए तो सत्य किंतु कटु वचन के प्रभाव का वर्णन किया। यानी जो वचन, जो विचार सत्य हो लेकिन साथ ही साथ कटु भी हो। कटु कहने का मतलब सुनने में एक तरह से कान को, जो हमारी कर्ण है वह कर्ण प्रिय नहीं लगे, वैसा कटु वचन, लेकिन वो हमारे लिए हितकारी हो, और ऐसा सुनकर जो व्यक्ति दुखित ना हो, वो बहुत ही कम मिलता है इस दुनिया में। तो देखिए, विदुर धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं, जो विदुर जी हैं वह धृतराष्ट्र के प्रश्नों का, यानी जो धृतराष्ट्र हैं वो प्रश्न करते हैं, तो उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं, कौन कहते हैं? विदुर जी। क्या कहते हैं? हे राजन, मतलब जो विदुर जी है वह धृतराष्ट्र को कहते हैं, हे राजन, क्या कहते हैं? इस संसार में मधुर वचन बोलने वाले, मतलब इस संसार में पूरे लोक में मधुर मतलब मीठा, वचन मतलब बात, बोलने वाले तथा सुनने वाले हो गए, यहाँ पे सुनने वाले सहज रूप में मिल जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इस दुनिया में, इस संसार में जो लोग मधुर बात बोलते हैं, मीठा बात बोलते हैं, वो आसानी से मिल जाता है, और साथ ही साथ वैसा सुनने वाला लोग भी आसानी से मिल जाता है। किंतु लेकिन ऐसे लोग नहीं मिलते जो हितकारी होने के बावजूद कटु वचन सुनकर उद्वेलित न हो। लेकिन ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे इस दुनिया में, जो हितकारी बात सुने और साथ ही साथ वो बात उसके लिए कटु भी हो। कटु मतलब एक तरह से नफरत का भाव उत्पन्न करने वाला। तो ऐसा सुनकर जो उद्वेलित मतलब गुस्सा ना होता हो, क्रोध ना होता हो, तो वैसा पुरुष खोजिएगा तो बहुत कम मिलेगा इस दुनिया में, इस संसार में। आगे देखिए, अर्थात मतलब कहने का है, कटु वचन धैर्य पूर्वक सुनने वाले इसलिए नहीं मिलते क्योंकि कटु वचन बड़ा तीखा होता है। भाई ये तो सत्य है, ये तो बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो पूरे दुनिया में जग जाहिर है क्या, कि जो विचार कटु हो, कटु कहने का मतलब है एक तरह से आप जब उसे सुने तो आपके मन में एक दूसरे तरह का द्वेष उत्पन्न हो, उद्वेग उत्पन्न हो। तो वैसा विचार सुनकर जो धैर्य पूर्वक अपने आप को संभाले रखता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, प्रभाव पड़ता है कटु वचन का, तो वैसे लोग एक तरह से, कटु वचन जानते हैं तीखा होता है, सुनने में अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसे लोग बहुत इस दुनिया में कम मिलते हैं। देखिए आगे, चाहे वह कितना भी हितकारी क्यों ना हो, कटु वचन मतलब जो वचन से आपको नफरत का भाव पैदा होता है, वह वचन कितना भी आपके लिए हितकारी यानी भलाई करने वाला क्यों ना हो, लेकिन वैसा सुनने वाला इस दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही कम लोग। आगे देखिए, सच बोलना तथा सुनना दोनों कल्याणकारी होते हुए भी कष्टदायी होता है। देखिए क्या लिखा है, सच बोलना तथा सुनना दोनों कल्याणकारी होते हुए भी कष्टदायी होता है। मतलब सच को बोलना और सत्य को सुनना दोनों एक तरह से देखा जाए तो कल्याणकारी होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि आप सत्य वचन का प्रयोग कीजिएगा तो आपके लिए भी कल्याण यानी भलाई का काम करेगा, यानी आपके हित में होगा, और सुनने वालों के लिए भी हित में होगा। इससे हिंसा नहीं भड़कता है, इससे आपके मन में एक तरह से देखा जाए तो गलत राग उत्पन्न नहीं होता है, मन में मतलब आपकी जो मनोवृत्ति है वो सही रहती है। तो ये ऐसा वचन होता है। कौन वचन? सत्य वचन। और साथ में साथ सुनने वाले को भी आनंद आता है, होते हुए भी कष्टदायी होता है। लेकिन हाँ, मान लीजिए कि ये तो सही होता है, कल्याणकारी होता है, लेकिन जो चोरी किया हुआ है उसके लिए आप बोलिएगा कि आप मतलब आपने चोरी किया हुआ है, तो वह कभी भी सत्य नहीं बोलेगा। आप उसके सामने जाकर सुनाइएगा चोरी करना पाप है, वह सुनेगा, समझेगा कि बात सही कह रहा है। इससे मतलब दूसरे के सामान पे अधिकार मतलब जमाना, ये बहुत ही समझे तो इस दुनिया में गलत काम है, पाप के समान माना जाता है।
और आप यदि दूसरे के सामान पे अपना अधिकार जमा रहे, इसका मतलब आप पाप कर रहे हैं। ऐसा करने वाला व्यक्ति पापी कहलाता है, लोभी कहलाता है। वो ऐसा समझेगा, सुनेगा, कहेगा कि हाँ बात सत्य है, लेकिन वो ऐसा है नहीं, क्योंकि वो तो चोर है, वो तो पापी है, लोभी है। तो ऐसा मतलब जो व्यक्ति है वह मतलब एक तरह से सुनना समझना तो कल्याणकारी उसके लिए है, उसका भलाई करने वाला है। मान लीजिए कि जो व्यक्ति चोरी करता है, वह कहीं पे जाएगा, चोरी करते हुए पकड़ा गया, तो उसको तो अच्छा से मतलब कि उसका समझ जाइए कि जो भी वहाँ पे न्याय मिलना चाहिए वो न्याय हो जाएगा उसका। लेकिन हाँ, उसको एक तरह से सुनने में आनंद आता है। क्यों? क्योंकि ये जो हितकारी वचन है, हितकारी कहने का मतलब भला करने वाला वचन अच्छा है, लेकिन उसके लिए कष्टदायी भी है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कारण है कि उसने तो गलत काम किया, और गलत काम किया तो अपने आप को अंदर से बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उसके लिए बहुत ही कष्टदायक होता है। लेकिन जो सलाह है वो सबके लिए सही है कि सत्य बोलना और सत्य सुनना सबके लिए हितकारी है, मतलब भलाई का काम करने वाला है, बशर्ते उसको सहना कष्टदायी है, सह नहीं सकते हैं आप। आगे देखिए, यदि वह कट्टू हो, फिर उसके बाद मान लीजिए कि जो विचार सत्य हो मगर कटु हो, कटु कहने का मतलब नफरत का भाव उत्पन्न करने वाला हो, आप वही तो समझा दिए कि जो व्यक्ति सदकर्म या सत्कर्म नहीं कर रहा है, उसके सामने आप जाइए, बोलिए कि ऐसा करना उचित होता है, सही होता है, हितकारी होता है, तो ये बात तो सही है, मगर कट्टू है उसके लिए। क्यों? क्योंकि वो ऐसा करता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही कष्टदायी होता है सहन करना ऐसा विचार। तात्पर्य है कि सत्य नीरस होता है, मतलब जो सत्य होता है, सत्य कहने का मतलब सत्य विचार, सुंदर विचार, और जो सही विचार होता है वह दूसरे के नज़र में, तीसरे के नज़र में, उसके लिए अगर वह गलत काम करने वाला है तो उसके लिए कभी भी सरस मतलब रस से परिपूर्ण नहीं होता है, बल्कि नीरस, यानी उसमें कोई आनंद उसको सुनने में नहीं आता। ऐसे भी बोला जाता है कि सत्य बहुत ही कड़वा होता है। सत्य कोई जल्दी सुनना पसंद नहीं करता है, और बोलना भी बहुत कोई नहीं पसंद करता है। जबकि असत्य सरस होता है। जो असत्य है, जो गलत है, उसमें बहुत गलत सुनने में, बोलने में लोगों को बहुत आनंद आता है, जो कि बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो पतन का मार्ग पे आपको लेकर चला जाता है, आपका विनाश हो जाता है। आगे देखिए, सत्य आवरणहीन होता है, मतलब सत्य के पास कोई आवरण नहीं है, सत्य तो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। आप सत्य को कभी भी किसी भी वस्तु से, किसी भी सोना के पात्र से ढक नहीं सकते हैं, इसलिए लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। जिस चीज को ढक नहीं सकते हैं, इसलिए लोग जो हैं, ढकने वाला चीज नहीं है तो उसको कभी भी पसंद नहीं करते हैं। यानी सत्य हमेशा लोगों के लिए एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही कड़वा होता है, कड़क होता है, सुनना भी और बोलना भी। आप प्रशासन के भी क्षेत्र में देख लीजिए, बहुत सारे जितने जो ऑफिसर्स हैं, वह जब सत्य वचन का प्रयोग करने लगते हैं तो उनसे जुड़े जो लीडर्स होते हैं वो उनका ट्रांसफर कर देते हैं, यानी तबादला कर देते हैं, जो कि उनके लिए बहुत ही कष्टदायी होता है। क्यों कष्टदायी होता है? क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं, लेकिन सत्य पे चलने के बावजूद भी उनको बहुत सारी ग्लानि महसूस हो रही है अपने जो बड़े ओहदे पे बैठे हुए लीडर्स हैं उनके जरिए। तो इस तरह से सत्य तो सबको को सुनना बोलना अच्छा लगता है, लेकिन जो सत्य हितकारी के साथ कटु हो वो जल्दी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग इतना समझे, 2 और श्लोक बचा हुआ है, उसका अर्थ सहित, व्याख्या सहित, जो भी उसका कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन है अगले वीडियो में दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। That's all friends. Jai Hind. Thank you.